नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। यूपी के अलग अलग जिलों में जोर शोर से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। एसआईआर को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। कौशांबी में कार्यकर्ताओं की बैठक में डिप्टी सीएम ने कहा कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो जाएगा तो बीजेपी 2047 तक ही नहीं बल्कि 3047 तक सत्ता में बनी रहेगी। उधर दूसरी ओर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर के आंकड़ों को प्रकाशित करने की मांग की है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि एसआईआर के जरिए मतदाता सूची से पीडीए वोटर का नाम हटाने की साजिश रची जा रही है, इसे रोका जाना चाहिए। विपक्षी नेताओं ने बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगाए तो वहीं बीजेपी ने 27 में भी जीत का दावा किया। सवाल है कि मतदाता सूची शुद्धिकरण का काम है तो राजनीतिक नफा नुकसान की बात कहां से आई। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। लेकिन यहाँ 100% सच हो गया है कि अगर मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो जाएगा, निष्पक्ष मतदान हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी 2047 तक ही नहीं बल्कि 3047 तक सत्ता में बनी रहेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मानना है चुनाव आयोग ने जो अभियान चलाया है उसमें एक शुद्ध मतदाता सूची बन जाए और शुद्ध मतदाता सूची बनने से मतदान ठीक तरह से होगा और बाकी जनता जनार्दन है, जिसको वोट देगी उसकी सत्ता आएगी। मुझे लगता है जनता का आशीर्वाद 2027 के आगामी चुनाव में योगी आदित्यनाथ के साथ है। जनता के आशीर्वाद से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वो समझते हैं कि बेईमानी करके, वोट में चोरी करके हम चुनाव जीतते रहेंगे और इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। एसआईआर जो लागू की है उसके पीछे विपक्षी मतदाताओं के नाम को काटने की साजिश है। और ऐसे में बड़े सवाल, यूपी में एसआईआर अभियान, बीजेपी का 2047 वाला प्लान। एसआईआर से विपक्ष बेचैन, जाति वाले एंगल से मिलेगा चैन। मतदाता सूची शुद्धिकरण का काम, राजनीति में नफा नुकसान। एसआईआर की प्रक्रिया पर क्लेश, आंकड़ा मांगे अखिलेश। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। शरद त्रिवेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, अभिषेक वाजपेयी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सुधांशु वाजपेयी जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। अभिषेक वाजपेयी जी, शुद्धिकरण का आंकड़ा मांग रहे हैं अखिलेश यादव। सवाल है कि जब आपकी पीडीए प्रहरी है तो सब कुछ तो सामने ही होगा। धन्यवाद राहुल भाई। जब चौकीदार चोर हो सकता है तो प्रहरी से तो कहीं ना कहीं तो भूल हो सकती है, भूल चूक हो ही सकती है। और प्रहरी डटे हुए एक एक गली में जा रहे हैं, एक एक व्यक्ति के पास जा रहे हैं और एक एक मतदाता के पास जा रहे हैं। बीएलओ को पकड़े हुए हैं ताकि कोई भी एक वोट छूटने ना पाए और कहीं भी एक वोट कटने ना पाए। हम इन चीजों का ध्यान रख रहे हैं और हमारे सभी प्रहरी वो डट करके एक एक व्यक्ति का फॉर्म देख रहे हैं कि किनको फॉर्म मिला है, किनको फॉर्म नहीं मिला है, किनका नाम है और किनका नाम नहीं है। जिनका नाम नहीं है वो कितने साल के व्यक्ति हैं या फिर उनका नाम कैसे जोड़ा जाना है, इस प्रक्रिया के अनुरूप हम काम कर रहे हैं। इसी वजह से, क्योंकि पिछली बार चुनाव आयोग ने जो आंकड़े दिए थे कि 99.47 या 87 के आसपास आंकड़े दिए थे जिसमें फॉर्म बट चुके और आगे के प्रोसेस तैयार चल रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये था कि जहां पे तकरीबन 75 से 76% ही सिर्फ फॉर्म बट पाए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने अपने आंकड़ों में कुछ और जादूगरी दिखाई। हम सब ने देखा कि कैसे बीएलओ ने आत्महत्या की है और किस तरीके से उनके ऊपर काम का प्रेशर दिया जा रहा है। कुछ लोगों ने तो बल्कि यहां तक बोला है कि जो नीचे के लोग हैं, बल्कि जो पीडीए के लोग हैं, उनके नाम काट करके किसी अन्य वर्ग के नामों को जोड़ने के लिए कहा गया है। बातों में कितनी सच्चाई है यह उन्होंने बताया हुआ और आप सभी पत्रकार भाइयों ने इसको चलाया भी हुआ है। तो यह कहीं छुपा हुआ नहीं है, लेकिन पीडीए प्रहरी मजबूती से डटा हुआ है, कहीं भी इधर उधर नहीं जाएगा, क्योंकि पीडीए अपना वोट भी बचाएगा और सरकार भी लेकर के आएगा। वो तो कह रहे हैं कि 47 तक तो अभी कोई वैकेंसी नहीं है। 47 क्या, 2047 क्या, 3047 तक सत्ता में वापसी नहीं है समाजवादी पार्टी की।
देखिए खाता ना वही भारतीय जनता पार्टी जो कह दे वही सही। और कौन व्यक्ति कह रहा है, आप इस बात को देखिए, कौन व्यक्ति कह रहा है? जो व्यक्ति अपने ही सीट ना बचा पाया हो, वो व्यक्ति कह रहा है। तो आप समझ लीजिए कि कितनी बातों में सच्चाई होगी। जो व्यक्ति एक बार में ही पटकनी खा गए और अपनी पार्टी के आधार पे या अपनी पार्टी के रहमो करम पर उनको कहीं पे उप मुख्यमंत्री बनाया गया। हम सब ने देखा कि कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के बीच में जबानी जंग से लेकर के कौन कौन सी तलवारें खींची हुई है, दिल्ली और लखनऊ में कैसे भागा दौड़ी मस्ती है, यह हम सब ने देखा है, कहीं छुपा हुआ नहीं है। इसलिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी की बातों को इतना सीरियस तरीके से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पीडीए प्रहरी बिल्कुल मजबूती से डटे हुए हैं और वापस से पीडीए की सरकार लेकर। ठीक है शरद त्रिवेदी जी, ये पीडीए प्रहरी डटे हुए हैं, फिर भी अखिलेश यादव आंकड़ा मांग रहे हैं कि उसे प्रकाशित किया जाए। देखिए, जो आज विपक्ष में है उन्होंने ही पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव और पीपल्स एक्ट बनाया था 1950 का, और उसी में एसआईआर का जो प्रावधान रखा गया था। लेकिन समस्या ये है कि जब तक इनके कार्यकाल में ये सब हुआ था तब तक सब कुछ ठीक था। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ तो ये गलत हो गया। पहले 13 बार ये हो चुका है। अभी आप देखें कि बिहार में 65 लाख वोटर जो फर्जी थे या जो मृत थे या जो डुप्लीकेट थे या जिनका पलायन हो गया था, उनके नाम काटे गए थे। और जस्टिस कांत की बेंच ने ये कहा है कि कोई भी नाम ऐसा नहीं काटा गया जिसको कानूनी प्रक्रिया के अलावा किसी तरीके से काटा गया हो। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी ने एक भी हलफनामा दायर नहीं किया है, कोई भी साक्ष्य नहीं पेश किया है कि जिसके बूते पे ये कहा जा सके कि इसमें कोई अनियमितता बरती गई है। आप देखें कि इसका असर क्या हो रहा है। अभी तो वहां पे खाली बंगाल में शुरू हुआ है और वहां पे भीड़ लग गई है, जो बंगाल बॉर्डर में भीड़ लग गई है। वो बता रहे हैं कि साहब किस तरह हमें बुलाया गया था, किस तरह हमें बसाया गया था, किस तरह हमें फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और ये सब बनवाया गया था। ये सारी कहानियां वो बता रहे हैं। वहां के लोकल लोग खुद ही बता रहे हैं कि साहब ये लोग वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो पिछले चुनाव में जो विधानसभा चुनाव था, इन्होंने कहा था कि साहब हमारे 20-20 हजार वोट काटे गए एक एक जिले से, तो एक एक विधानसभा से। तो जो इलेक्शन कमीशन है उसने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो आप हमें साक्ष्य लाके दीजिए। एक भी साक्ष्य उन्होंने लाके नहीं दिया। न दे तो रहे हैं राहुल गांधी, देखिए बराबर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं मैक्सिको की बाला। क्या पाइए ईवीएम हैक करके अभी एसआईआर में झांसी से निकलकर सामने आया, वहां अमिताभ बच्चन भी वोटर हैं और इससे पहले वोट दे चुके हैं वो। आप दोबारा बताएं, मैं सुन नहीं पाया। नहीं, आप कह रहे हैं साक्ष्य नहीं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी साक्ष्य तो दे रहे हैं, सबूत तो दे रहे हैं। नहीं, वो सारे फर्जी निकले हैं। जितने राहुल जी ने जितने साक्ष्य दिए वो सब फर्जी निकले हैं। जो उन्होंने कोई वहां दक्षिण अमेरिका की किसी महिला का बताया था, उसके नाम से कार्ड बना, वो सब फर्जी पाया गया है। ये जो किस्से कहानियां गढ़ रहे हैं, इसको पेशबंदी कहते हैं। जब हार निश्चित हो तो पहले ये तैयारी की जाती है कि जनता के सामने जो हम जाएंगे तो क्या बात रखेंगे। तो ये इसकी तैयारी ये लोग कर रहे हैं। इन्होंने इससे पहले भी कहा कि साहब जो सरकार का भेजा इस्तेमाल हुआ, डीएम का भेजा इस्तेमाल हुआ, तो इलेक्शन कमीशन को कहें। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप हमको लाके दीजिए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कोई भी साक्ष्य नहीं लाके दिया। ये न्यायालय के पास जाए। इलेक्शन कमीशन का कोई भारतीय जनता पार्टी या सरकार से लेना देना नहीं है। ये उस पर बहस चाहते हैं पार्लियामेंट में। संसद का कोई लेना देना नहीं है। संसद में चुनाव आयोग का कोई भी नुमाइंदा संसद में नहीं बैठता है, ना उसको बुलाया जाता है। अगर कोई इनको तकलीफ है तो ये चुनाव आयोग के पास जाए। भारतीय जनता पार्टी का या किसी भी ना राज्य की सरकार ना केंद्र की सरकार का कोई लेना देना है चुनाव आयोग से। अगर इनको समस्या है तो ये दोबारा जाए। अरे जब 100 बार झूठ बोल के अगर आप माफी मांग सकते हैं, राफेल केस में आपने कहा चौकीदार चोर है तो माफी मांगी, उसके बाद आपने कहा ठीक, मैं समझ गया। सुधांशु वाजपेयी जी, आवाज आप तक पहुंच पा रही है, सुन पा रहे हैं आप? सुधांशु जी, अभिषेक जी, सुधांशु जी, ऑडियो आपका म्यूट है, जरा उसको आप सही कीजिए। अब आई आवाज? हाँ, आई आवाज। सुधांशु जी, पेशबंदी कर रहे हैं आप लोग, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया जा रहा है कि यहाँ फला है, यहाँ फला है, यहाँ फला है,
लेकिन कोर्ट नहीं जा रहे हैं आप लोग, या चुनाव आयोग के समक्ष नहीं जा रहे हैं, केवल और केवल कोरी अफवाह फैलाई जा रही, झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। और यह भी जिक्र हुआ, संसद में इसकी मांग की जा रही है कि चर्चा हो। भाई कोई तो वहां बैठा नहीं है चुनाव आयोग की तरफ से जिसे लेकर यह चर्चा की जाए। सवाल ये है कि हाँ, कि जो बात आ रही पेशबंदी की जा रही है, सारी चीजें, इसी बात को थोड़ा मैं उल्टा करके कहता हूँ। ठीक है, राहुल जी तो नहीं जा रहे हैं, तो चुनाव आयोग चला जाए, कहे कि राहुल गलत है, राहुल के खिलाफ भाजपा के लोग जाएं, FIR कर दें, मुकदमा करवा दें कि राहुल गांधी गलत कह रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं, हम जो कह रहे हैं वो हमारी गारंटी है, हम उसको कबूल करते हैं, सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं। भाई सार्वजनिक रूप से दिया हुआ बयान अधिकृत ही माना जाता है ना, कि हर बार वो एफिडेविट पे लिख के देते हैं। और फिर हम लोग तो उस पार्टी से हैं नहीं कि पहले जनता से वादा करें, जनता से कहें और बाद में कहें अरे साहब ये तो सब जुमला था। हमारे लिए जुमला नहीं, हम जो जनता के सामने कहते हैं वो पूरी लायबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, क्योंकि हम जनता को धोखा देना नहीं चाहते। जनता के साथ हम धोखेबाजी करना हमारी आदत नहीं है, वादा फरामोशी करना हमारी आदत। पहले भी बहुत सारे जुमले रहे, 15 लाख तब भी दे रहे हैं, 2 करोड़ लोगों को नौकरी दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी क्या एफिडेविट इसका अभी जमा करेंगे, कहें? और या इनके प्रवक्ता कहेंगे कि नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा है कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख सबके खाते में होगा, कहा? लेकिन हम लोग तो ऐसा नहीं करते, हमारा बयान है, उसके खिलाफ इनको कोर्ट जाना है तो जाए। चुनाव आयोग, एकदम सवाल चुनाव आयोग से होता है, जवाब भाजपा की तरफ से आता है। अरे महाराज, तो फिर संसद में बोलने में क्या दिक्कत? सिर्फ इसलिए कि वहां बकैती नहीं चलेगी, आपको आधिकारिक बयान देना होगा। हालांकि वहां भी अब बकैती ही कर रहे हैं भाजपा के लोग, आधिकारिक बयानों से। अच्छा, ये एक चीज क्लियर करते चलिए अभिषेक जी, लोकतंत्र की गंभीरता खत्म हो चुकी। सुधांशु जी, कैसे चर्चा हो सकती है संसद में? चर्चा में कौन कौन शामिल हो सकता है, कैसे उस पर सवाल जवाब होगा, जरा ये भी क्लियर करते चलिए। जब वहां चुनाव आयोग का नुमाइंदा नहीं तो कैसे चर्चा संभव है ये? अच्छा ये बताइए, क्या इससे पहले मैं कोई भी मैं एक बात कह रहा हूँ, कोई भी संवैधानिक संस्था है उसे लेकर चर्चा हुई है क्या संसद में कभी? अच्छा ये बताइए, कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है ना। 2 बार इस कानून में संशोधन, पहली बार ये कानून में संशोधन किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बैठेगा, जो चुनाव आयुक्त को चुनेगी कमेटी। कानून किसने बनाया? किसने बनाया? संसद ने बनाया कि अमेरिका में बना कि ब्रिटेन में बना? दूसरी बार चंडीगढ़ में जब वो चुनाव अधिकारी भाजपा की लॉबिंग करते, भाजपा की दलाली करते, CCTV में कैद होता है, तो फिर एक नया कानून आता है कि 45 दिन के अंदर डिलीट हो जाए, और वो सार्वजनिक नहीं किया जाता। मतलब वो तो खैर चुनाव आयोग ने बयान दिया, और अब ये है कि 45 दिन के अंदर सिर्फ वही डिलीट नहीं होगा, नहीं उसका आप समझाते चलिए ना, कैसे डेटा भी डिलीट होगा, कैसे संभव है SIR तो पर संसद में चर्चा कैसे संभव? कहाँ बन रहे हैं कानून तो कानूनों पे चर्चा, तो स्वायत्त, अगर कोई स्वायत्त है तो कैसे होगा ये बताइए ना। कानून चीज अलग है, सब देखिए नहीं रहे हैं हमें उस स्वायत्तता, तो उस पर चर्चा कौन जवाब कौन देगा? मान लीजिए कल नेता प्रतिपक्ष कोई सवाल पूछते चुनाव आयोग से, तो जवाब कौन देगा उस पर संसद में? ये तो भाजपा के लोग बताएं ना, भाजपा के लोग जवाब देने के बजाय भाजपा के प्रवक्ता आ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभिषेक वाजपेयी जी, कहा जा रहा है ये कोरी, मतलब एक राजनीति के तहत आरोप बस लगाया जा रहा है कि पीडीए समाज का वोट काटा जा रहा है। आपने भी कहा, मैं मानता हूं, हर बार मैं चर्चा के दौरान पूछता हूं, अगर हम पीडीए समाज के वोट बैंक को देखें तो हमें लगता है कि ये 80% तक तो पीडीए समाज का ही वोट, क्या 20% में ये सब जीत जाएंगे क्या? या 20% इन्हीं को वोट करते हैं, उन्हीं का बस उस मतदाता शुद्धिकरण सूची में 20% लोग ही रहेंगे? हो सकता है उस 20% में आप भी रहें, उस 20% में सुधांशु जी रहें, शरद जी रहें।
राहुल भाई जी। मैं आपका ध्यान केंद्रित करूंगा, क्योंकि जो प्रश्न आपने किया उसके पहले मैं शरद भाई के जो बात कही थी उसका उत्तर दे दूं। उन्होंने आंकड़ों की जब बात कही तो मुझे लगता है कि कुछ दिन पहले अभी हमारे यहाँ के सांसद राजीव राय जी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और वहाँ के चुनाव आयोग से सवाल जवाब भी किया था कि अक्टूबर 2025 में, जो अभी अक्टूबर बीता है, उसमें 2025 में लगभग 20,000 नाम काटे गए घोसी विधानसभा से, और इसके लिए उन्होंने कोई भी उत्तर देना उचित नहीं समझा। और जब कई बार चीजें, जबकि उनके घर से तकरीबन 4 कदम की दूरी पे 4 घर छोड़ करके ही चुनाव आयोग के व्यक्ति का घर है वहां से, लेकिन वो वहां तक नहीं गए। जब सदन चल रहा था तब उनके पास आनन फानन में तुरंत ही शाम को बाकायदा 7 बजे के आसपास एक इंफॉर्मेशन गई कि कल आपको 11 बजे आपको लखनऊ में चुनाव आयोग में हाजिर होना है और आपको अपना जवाब देना है और अपने जो प्रश्न है उनको भी पुटअप करना है। अब बताइए, कोई भी जनता का प्रतिनिधि, जब आपको भी पता है कि सदन चल रहा है, उस सदन को छोड़ करके कैसे आ जाएगा आप इन चीजों के रिगार्डिंग? लेकिन अभी तक की कोई जवाब नहीं आया उस पर। डीएम साहब ने भी कोई जवाब नहीं दिया, ना चुनाव आयोग ने, जबकि सबके पास एक एक कॉपी गई। दूसरी चीज अभी हमारे शरद भाई कह रहे थे, तो मुझे लगता है कि सभी चैनल ने, जी न्यूज ने सबसे पहले दिखाया था, आज तक ने सबसे पहले दिखाया था, मध्य प्रदेश की एक घटना दिखाई थी जहां पे भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्व पार्षद था और उस पूरी गली में 80 वोट थे, टोटल 80 वोट थे, लेकिन पूर्व पार्षद के घर पे ही तकरीबन 511 वोट दर्ज थे। वो कैसे दर्ज थे मैंने तो नहीं दिखाया, या किसी विपक्षी दल ने तो नहीं दिखाया। नहीं, एक चीज बताइए, ये मतलब एक चीज मैं नहीं एक चीज क्लियर करते चले आपसे कि ये इसी मतदाता, नहीं मेरी बात, एक चीज इसी में यही बात आगे की प्रक्रिया सुन तो लीजिए। देखिए मेरी बात खत्म हो जाए, देखिए आप अपनी बात कहिए, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। नहीं, उसी से था ना वो, वही मैं दूसरे को छोड़िए, बहुत ज्यादा दिन नहीं, अभी 2 दिन पहले मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए। राहुल भाई मेरी एक बात खत्म हो जाने दीजिए, फिर आप अपना प्रश्न कीजिए। परसों की डेट में मेरे अपने यहाँ के बीएलओ जो सोनम गुप्ता जी हैं और वाजपेयी जी एक है हमारे, तो उन्होंने बाकायदा फोन करके बोला कि आपका मतदाता आपका वोट कटने के लिए गया हुआ है। उन्होंने मुझे ये नहीं बोला, लेकिन हमारे यहाँ के पीडीए प्रहरी ने बोला क्या भैया आपने अपना नाम काटने के लिए डाला हुआ है? मैंने कहा मुझे तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ना ही मैंने कोई फॉर्म भरा हुआ। कहने लगे भैया यहाँ पे तो दर्ज है कि आपका नाम काटने के लिए गया। मैं नाम लेकर के कह रहा हूं सोनम गुप्ता। उसके बाद मेरी तीखी प्रतिक्रिया के बाद उनका फोन आता है, नहीं सर गलती हो गई हमसे और ये बाकायदा ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपके पिताजी ने ऐसा बोला था। तो जब पिताजी से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा मेरे पास तो कोई आया ही नहीं, ना कोई फोन कॉल आया था। मैं नाम लेकर के बोल रहा हूं, इसीलिए ऑन एयर आपके चैनल पे बोल रहा हूं। इस तरीके से हो रहा है। जब इस तरीके से नाम काटे जा रहे हैं तो मैं किस व्यक्ति को बोल दूं? नंबर चाहिए होगा तो मैं आपको दे दूंगा, उसके बाद तब जाकर के फॉर्म जमा हुआ, आगे की प्रक्रिया के अनुसार तब देखते हैं कि नहीं, आपने कहा कि आपने फॉर्म भरा ही नहीं, नाम भी काटा जा रहा है। वो जो जनता जनार्दन मैं समझ रहा हूं। आपने एक मतलब उदाहरण दिया कि 501 ही पार्षद के घर पर दर्ज था, तो ये जो अभी मतदाता शुद्धिकरण सूची है इसमें दर्ज था कि पहले से दर्ज था? वो ये पहले से दर्ज था, तभी तो आपने छींटे डाल करके शुद्ध करके उसको लेकर के आए ना। शरद त्रिवेदी जी समझ रहे हैं? अब भाई क्यों बताइए, पीडीए का तो काट ही रहे हैं, वाजपेयी जी तो अगड़ी जात से आते हैं, आप लोग उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं, बीएलओ उनको भी नहीं छोड़ रहा है। बताइए, अनुसार लोगों ने वोट लिए। हम सब ने देखा पहले जब चुनाव था तो कैसे भारतीय जनता पार्टी के एक ही व्यक्ति ने कैसे 7-7, 8-8 वोट दिए। शरद जी बताइए, क्या दुश्मनी है समाजवादी पार्टी के नेताओं से? उन्हीं का वोट कटवाने पे तुले हुए हैं आप लोग? ये सवाल इनसे कर रहे हैं, हालांकि ये तो करना चाहिए आयोग से, लेकिन ये अभी आपसे करते हैं। मैं लेता हूं, एक महान हमारे देश में समाज सेवी हुए जिनका नाम था अफजल गुरु। जब उनके लिए रात को 3:30 बजे सर्वोच्च न्यायालय को उठाया जा सकता है, तो ये छोटी बातों को आप ये चुनाव आयोग और ये सब तो क्षणभंगुर है आपके लिए। आपको तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए,
आपको 3 महीने का टाइम है और उसके बाद भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते नहीं, हो। ये कह रहे हैं कि आप राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए ना, आप केस दर्ज करवाइए। आते शरद भाई कि आप उसी पार्टी के व्यक्ति हैं ना, आप उसी पार्टी के व्यक्ति हैं जहां पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देते हैं, और आतंकवादी मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई बहस की गुंजाइश रह अपना जाएगी। ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं। आप उसी व्यक्ति के हैं ना, एक आप मिनट, उसी व्यक्ति अभिषेक के जी, पार्टी के अभिषेक व्यक्ति जी, हैं ना। अभिषेक जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देंगे और आतंकवादी संगठन के लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे। अभिषेक जी, अभिषेक जी, एक मिनट, मुझे लगता है आप भूल जाते राहुल जी, मैं 3 लाइन जस्टिस सूर्यकांत के जजमेंट की आपको पढ़ के सुना देता हूं, मुझे नहीं लग रहा उसके बाद कोई बहस की गुंजाइश रह जाएगी। Justice Suryakant and Jyotimala Bagchi told Association of Democratic Reforms Counsel Prashant Bhushan, how can we trust you after false affidavit? झूठे affidavit फाइल किए गए थे. Not once did they show anybody's name was deleted without due procedure. और तीसरा है कि all parties have expressed satisfaction and no appeal has been filed against the declaration. तो आपको मौका दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया, आप जाइए। ना बीजेपी नहीं, सुधांशु जी तो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम बाहर से केवल सबूत देंगे। हारने वाले क्योंकि हमारे बांग्लादेशी वोटर यहाँ से चले जाएंगे। शरद त्रिवेदी जी, शरद त्रिवेदी जी जाएंगे। अगर ये शरद जी, सुधांशु जी का कहना है कि हम केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत देंगे। जो बांग्लादेशी आए हैं, आप लोग तय कीजिए कि आप या चुनाव आयोग कौन राहुल गांधी के खिलाफ केस करता है। की कोई जरूरत नहीं है, सारे अपराधी इसमें वोट कर सकते हैं। याद होगा लोग जेल से चुनाव लड़ सकते हैं, जेल से वोट नहीं कर सकते। 11,000 लोग ढूंढ करके घुसपैठिए बाहर किए गए थे। आपने 5 साल में कितने लोगों को आपने बाहर किया ढूंढ करके? आपने 5 सालों में कितने लोगों को बाहर किया ढूंढ करके? जो मनमोहन जी की सरकार थी, 11,000 से ज्यादा लोगों को। अच्छा, एक चीज बता दीजिए, चुनाव आयोग से सवाल पूछे। एक मिनट, अभिषेक वाजपेयी जी, चुनाव आयोग ने कह दिया कि एक मिनट, शरद त्रिवेदी जी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हम इनकी बात को मानने शरद त्रिवेदी जी, अभिषेक वाजपेयी जी, आप ही के राज्यसभा के सांसद लड़ रहे हैं ना? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, हम तो कभी भी चुनाव, हम तो नहीं, मेरा कहना है जो बात आपने कही है सवाल उठा वही केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और आप ही के राज्यसभा सांसद हैं जिन्हें आपने राज्यसभा की एक सीट दी, आजम के लिए दी, लेकिन बाकी केस के लिए भी वो लड़ रहे हैं। सवाल यह है कि पहले आप अपनों को तो रोकिए, वो क्यों पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट अवैध घुसपैठ को लेकर, घुसपैठियों को लेकर? देखिए, न्याय की दरकार के लिए हम हर एक जाने को तैयार। न्याय की दरकार घुसपैठियों के लिए, वाह। भारतीय जनता पार्टी, ये सही है, ठीक है, आ जाते हैं अपने मुद्दे पर। वाह 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 वाह, कौन से घुसपैठियों की बात आप करना चाह रहे हैं राहुल भाई? कौन से घुसपैठियों की बात करना चाह रहे हैं? हमारे देश के है नहीं। एक तरफ बाहर से लोगों को ला करके बसाने की बात करती है, हिंदुओं को, और सुन लीजिए हिंदुओं दूसरी बात जो अभी आपने कही राहुल भाई, सुन लीजिए मेरी पूरी बात। अभी आपने में जो है ना, जो प्रावधान है, एक सीट दी है और वो घुसपैठियों के खिलाफ, नहीं, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, जब कोई भी वकील का काम होता है, जब वो वकालत में जाता है, वकालत के पेशे से, तब वह जाकर के दूसरे सुप्रीम कोर्ट में। मैं समझ गया, मैं आप क्या समझाना चाहते हैं, मैं समझ गया। है तो आप ही के लोग ना, पहले वो कांग्रेस में थे, अब आपके साथ है तो आप ही लोग के ना। कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो आप ही के लोग हैं ना, के मुद्दों की बात करता है। हाँ, वकील का पेशा जो भारत का है ही नहीं, आप उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस पे कमेंट भी आया था कि रेड कारपेट तो हम बिछा नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ही कमेंट किया था ना कि इनके लिए रेड कारपेट थोड़ी बिछेगा। सुधांशु वाजपेयी जी, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आइए एविडेंस के साथ बातचीत की जाए, क्यों नहीं जा रहे हैं आप लोग? किस संदर्भ में? SIR के संदर्भ में। SIR के संदर्भ में हम बस एक मोटी सी बात राहुल जी बताइए। विश्वसनीयता के लिए, जनता के भरोसे के लिए पारदर्शिता, आज से कोई चीज छिपाई जाए वो ज्यादा अच्छा है कि आप सब कुछ पारदर्शी रखें। आपके निजी रिश्तों में ही आप जितना छिपाएंगे उतना संदेह होगा। आप पारदर्शी रखें, कोई संदेह नहीं होगा। तो हर चीज को ये छिपाया क्यों जा रहा है, जनता जानना चाहती है। और ऐसा क्या है कि अभी उत्तर प्रदेश में 1.5 साल बाद चुनाव है,
सुधांशु वाजपेयी जी, 40-40 सुन लीजिए, सुधांशु जी, 40-40 बिहार में भी तो हो मर रहा था। चुके आप कह हैं। रहे 1.5 साल, यहाँ 1.5 साल आखिर पहले ही ऐसी हल्ला कौन मचा सी दिया। जल्दी है बिहार में कि 1 महीने पहले के जब हुआ तो अंदर हल्ला हमको मचा दिया। जो बिहार में नहीं कर पाए आप घुसपैठिया, एक नहीं बता पाया चुनाव आयोग और और वो जो 64-65 जी लाख एक जो थे घुसपैठी का नाम नहीं जिनका बता नाम सकते कटा, जिसको वो बिहार कौन से थे? भगाया। अरे सुन लीजिए राहुल जी, मैं पहले मेरी बात। सवाल कर रहा हूँ बस। बिहार में भाजपा को तो घुसपैठी नाम लेने की लिए शर्म करनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। बिहार में एक घुसपैठी का नाम नहीं बता सकते जिसको इन्होंने भगाया हो, और इसके लिए सीधे तौर पे गृह मंत्री और मैं आपसे प्रधानमंत्री क्या जी सवाल ने किया कहा था एसआईआर कि 10 साल पर? आपकी एसआईआर सरकार पर अगर रही। सुप्रीम अरे कोर्ट सुन कह ली। रहा है पॉलिटिकल पार्टी अरे से कि पहले मेरी आइए बात सुन ली। आइए एविडेंस दीजिए, इस पर चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, नतीजा निकालते हैं, तो फिर जा क्यों नहीं रहे? नतीजा? अरे जो क्या भाई, हम ही ना आधार कार्ड के लिए लोग गए, तो हम ये कह रहे हैं कि हम तो इस पर बात करेंगे कि भाई इतना छिपाना क्यों? अरे मैं इतनी आपसे सवाल कर रहा हूँ क्यों? सुधांशु हम वाजपेयी उस जी, फोरम से मांग कर सुप्रीम रहे हैं, कोर्ट हम कह रहा है उसको- कि आइए बातचीत करते हैं, एविडेंस भाई चुनाव लाइए। आयोग को कहना चाहिए ना, आइए हम बात तो करते सुप्रीम हैं। कोर्ट गया कौन है फिर? सुप्रीम कोर्ट कौन गया है? हम ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत क्या है? लोकतंत्र है, आप संवाद में भरोसा क्यों नहीं करते? अरे आपको इतनी जल्दी क्यों वही है? कह रहे हैं ना, आप सब कुछ छिपाना क्यों चाहते हैं? उसी संसद ने हम कानून कह रहे हैं बनाया तो कुछ लोग चले गए, फिर वहां जाने की जरूरत क्या थी? वही समझाया हम जा ये रहा कह था रहे हैं मुझे। कि उसी आप सब संसद कुछ से छिपाना कई क्यों फैसले चाहते लिए हैं? गए तो सुप्रीम कोर्ट चले गए। राहुल जी ये उसी बताइए, सुप्रीम कोर्ट के SIR फैसले की इतनी पर जल्दी फिर क्यों? से इसे 40, देखा जाए 50, फिर भी 50 सुप्रीम मौतें कोर्ट हो चले चुकी गए। हैं। 40, 50 मौतें हो चुकी हैं, इतनी जल्दी क्यों? मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, भैया 1.5 साल वाकई आप चुनाव लोग को है, जनहित की बात और करते आपके हैं तो पास सुप्रीम कोर्ट सीधे चले आपके जाइए। 1.5 महीने में हर समस्या आप का क्यों इतनी समाधान जल्दबाजी में? सुप्रीम कोर्ट में है। मैं कह रहा हूँ हर समस्या हम का ये कह रहे- समाधान सुप्रीम कोर्ट में है। हम ये कह रहे हैं इतनी जल्दबाजी क्यों? आप सब कुछ छिपाना क्यों चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि फुटेज नहीं देंगे, आप कह रहे हैं डेटा नहीं देंगे। आप शरद एक जी तरफ वही तो कह रहे मैं हैं कह रहा माताओं बहनों हूँ, को लोग देखेंगे, क्या मैं तो कह कहेंगे? रहा हूँ अगर और मुझे भी और उनकी बीजेपी से फोटो दिक्कत जारी है हो तो रही मैं है तो चुनाव आयोग जाऊंगा। की तरफ से। मुझे किसी क्या आयोग से मतलब? दिक्कत है मैं ये- सुप्रीम कोर्ट ये जाऊंगा, ज्ञानेश कुमार- दरखास्त लगाऊंगा, बातचीत ज्ञानेश होगी, जो कुमार फैसला होगा भारतीय जनता सुप्रीम कोर्ट का पार्टी के सम्मान प्रवक्ता होगा। क्यों हो जा रहे हैं? लेकिन नहीं, उससे पहले हवा हवाई बातें खूब हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर एक तरफ कहा जा रहा था कि पीडीए प्रहरी एक एक वोट बचाएंगे, एसआईआर केस जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, और आज वही लोग कह रहे हैं कि इस पर आंकड़ा प्रकाशित किया जाए। दूसरी ओर से बात सत्ता पक्ष से यही रवैया है इनका, पेशबंदी की जा रही है 2047 क्या 3047 तक बीजेपी ही रहेगी, इन्हें सत्ता नसीब नहीं होगा। सवाल यह है कि अगर किसी को कोई दिक्कत है तो सुप्रीम कोर्ट रुख क्यों नहीं कर रहा है? क्यों हवा हवाई बातें की जा रही है? वाकई एसआईआर की प्रक्रिया में कोई धांधली है तो वो लोग भी सामने आएंगे, जिनके नाम काटे जा रहे हैं या जिनके नाम कटे हैं वो भी तो सामने आएंगे। लेकिन इस बीच यही हो रहा है कि नहीं, पीडीए का वोट काटा जा रहा है, हमारे लोगों का वोट काटा जा रहा है, बीएलओ सही से काम नहीं कर रहे हैं, बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन जो सुनवाई के लिए बुला रहा है सुप्रीम कोर्ट, उसके पास जाने के लिए तैयार नहीं। आकलन जरूर कीजिए कि ये केवल सत्ता का एक सेंटर पॉइंट एसआईआर बना हुआ है या वाकई इसमें कुछ है। दो टूक मिलना है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।